नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी बीएड के छात्र छात्रा प्रशिक्षु जो सत्र 2022-24 के हैं और उन्होंने 2023 में फर्स्ट ईयर की परीक्षा देनी है, उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष करके आज का हमारा यह टॉपिक, आज का यह एपिसोड उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए है जो 2023 में बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यूँ तो यह आज का वीडियो हमने BRABU मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए विशेष करके बनाया है, परंतु एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि यह जो सिलेबस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है और NCT द्वारा अप्रूव्ड है। इसलिए जो भी प्रश्न मैं इसमें निर्धारित कर रहा हूँ वह सभी प्रश्न पूरे भारत में जहाँ कहीं भी NCT द्वारा निर्धारित की गई सिलेबस चलती है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो प्रथम वर्ष की परीक्षा बीएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा 2023 में देंगे, उनके लिए यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके पास आज जो क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो मॉडल लेकर के आए हैं वह यह है कि C5 अर्थात कोर्स 5 है और इसका विषय है लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम यह हमारा टॉपिक है आज के C5 कोर्स 5 का। और आपको बताना चाहते हैं कि यह जो पेपर होगा यह 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में आपकी थ्योरी होती है 40 नंबर की तथा 10 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं और कुल मिलाकर के यह आपका जो है 50 नंबर का यह पेपर होता है। अब रह गई बात कि 50 नंबर के पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी है, यह मुख्य रूप से ध्यान देना है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से बताना यह कोशिश किया है बताने का कि यह जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं यह इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि इन सभी पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा और 100% आपको कन्फर्म करता हूं कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो यह जो हमारा आज का यह प्रयास है कि किन किन क्षेत्रों से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात पर आप अपना ध्यान आकृष्ट करें और समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के हमें आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं और वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे कि आपको यह समझ में आएगा कि यह जो आज का वीडियो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को, हमारे कार्य की जो स्तर है उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। इसलिए आप प्रयास करें कि यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने दर्शक हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है कि सबसे पहले आपसे प्रश्न आते हैं कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए तो किस किस क्षेत्र से आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन बिंदुओं को हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो पहले के जो प्रश्न होते थे उसमें NCF 2005 पूछा जाता था। अब इस बार से आपके जो पूछे जाएंगे वह NCF 2022 या फिर NEP 2020 से प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वह है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351, शिक्षा क्षेत्र से, भाषा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्या यह टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। इस पर आपके शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक यह है कि भाषा अर्जन एवं अधिगम में क्या अंतर है। भाषा अर्जन एवं अधिगम में क्या अंतर है, इसको आप देख लीजिएगा। इससे भी आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जो शॉर्ट नोट्स आते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 350A क्या है, इस पर भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में इससे भी आते हैं। अगला पॉइंट है कि भाषा शिक्षण के लिए POA 1992, इस पर आधारित आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। इसी प्रकार आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुभाषी वर्ग कक्षा। अगला टॉपिक जो है बहुभाषी वर्ग कक्षा तथा बहुभाषिता क्या है, इसको आप देख लेंगे। इससे भी आपके प्रश्न आते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए। अगला पॉइंट है कि विद्यालयी भाषा एवं घर की भाषा, विद्यालयी भाषा एवं घर की भाषा, इन दोनों चीज़ों को स्पष्ट करते हुए इनके उत्तर आपको देने हैं और इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसको कितने अच्छे से आप लिख सकते हैं, इसी अनुसार आपका अंक उठेगा और अच्छे अंक आएंगे। इसी प्रकार इससे शॉर्ट नोट से आधारित एक और आखिरी क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या में भाषा की क्या महत्ता है। पाठ्यचर्या में भाषा की क्या महत्ता है, भाषा कैसे पाठ्यचर्या को प्रभावित करता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप शॉर्ट नोट्स अपनी तैयारी करेंगे। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट नोट्स पर आधारित आपको 8 प्रश्न बनते हैं हमारे तरफ से
और इसी पर आधारित आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका कि आपको जवाब देना है। शॉर्ट नोट्स मैंने 8 इम्पोर्टेंट बताया है और इसमें से 3 आपको या 2 पूछे जाएंगे जिस पर आपको जवाब देने होते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि स्किनर, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की के सिद्धांत एवं बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया की विवेचना करें। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ चलते चलते कि यह प्रश्न न केवल आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर आप सीटीईटी की तैयारी जो कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अतः इसे आप अच्छे से तैयारी करेंगे, डिटेल्स में पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यह जो आपका क्वेश्चन है लगभग 15 नंबर के आसपास में आएगा। तो जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 15 नंबर को आपको लिखना है, तो ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ सीटीईटी में भी परीक्षा पूछी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इसकी एक साथ दोनों तैयारी हो जाएगी। इस पर आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है कि स्किनर, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की के सिद्धांत एवं बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया की विवेचना करिए। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं। वह कहता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964-66 की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन करें। कोठारी आयोग क्या कहता है? कोठारी आयोग में हमें जो देखना है वह यह है कि कोठारी आयोग 1964-66 की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन करें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, यह है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, जिसमें कि उत्तरी एवं दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए इसके मुख्य निर्देशों की विवेचना करें। यह जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, त्रिभाषा सूत्र, यह आज के जो वर्तमान समय में जो NEP 2020 आई है तथा NCF 2022 है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल आपके बीएड के लिए बल्कि CTET के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार की यह NEP 2020 का आकर्षण का क्वेश्चन है, आकर्षक क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, उत्तरी दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए इसके मुख्य निर्देशों की विवेचना करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CTET के लिए एज वेल एज आपकी बीएड की कोर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भाषा को परिभाषित करें। क्या करना है? भाषा को परिभाषित करें। इस पर आपको जो प्रश्न दिया गया 5वां नंबर, भाषा को परिभाषित करें। अर्जित भाषा एवं सीखी हुई भाषा में अंतर स्पष्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है भाषा पर आधारित, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। अर्जित भाषा एवं सीखी हुई भाषा में अंतर स्पष्ट करें। इसके स्वरूप तथा प्रकृति की विवेचना करें। इसके स्वरूप तथा प्रकृति की विवेचना करें। और इसी से जुड़ा हुआ एक और इससे क्वेश्चन है भाषा पर, वह यह है कि भाषा के विभिन्न गुणों तथा उदाहरणों की सहायता से इसकी विवेचना करें। भाषा के विभिन्न गुणों का उदाहरण की सहायता से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ज्ञान अनुशासन और शैक्षणिक अनुशासन को परिभाषित करें तथा इसके महत्व, क्षेत्र और प्रकृति की विवेचना करें। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान अनुशासन और शैक्षणिक अनुशासन को परिभाषित कर इसके महत्व, क्षेत्र, प्रकृति की विवेचना करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको C5 में भी तैयारी करने के लिए मिला होगा, C4 में भी क्वेश्चन यह मिलजुल रहा है, मिलता जुलता है। तो आप इसको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से एक प्रश्न की तैयारी करने से दोनों ही पेपर में आपके काम आ जाएंगे। यह C4 का भी क्वेश्चन है और साथ ही साथ C5 में भी यह क्वेश्चन आपको मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका एक प्रश्न से दोनों पेपर की कुछ तैयारियां हो जाएंगी। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ज्ञान अनुशासन और शैक्षणिक अनुशासन को परिभाषित करें तथा इसके महत्व, क्षेत्र और प्रकृति की विवेचना करें। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 7 हमारे पास है। वह यह कहता है कि भाषा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करें। 7वां प्रश्न है कि भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करें। भाषा कैसे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जो वहाँ हमारा परिप्रेक्ष्य है उसको कैसे यह प्रभावित करता है, इस चीज़ को हमें स्पष्ट करना है। यहाँ प्रश्न नंबर 7 है। 8 कहता है कि बालक के भाषाई विकास में घर और विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे सबसे पहले उसका जो विकास होता है घर से होता है, घर ही उसकी पहली पाठशाला है
और वहाँ से जब वह निकल करके विद्यालय पहुँचता है तब जा कर के वह उसमें क्या है कि निश्चित रूप से उसमें विकास होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, इसी पर आधारित यह प्रश्न है कि विद्यालय के भाषाई विकास में घर एवं विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करना है। और इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न यह कहता है कि सीखने के माध्यम के रूप में विद्यालय, स्कूल एवं भाषा के मध्य अंतर स्पष्ट करें। सीखने के माध्यम के रूप में विद्यालय, स्कूल एवं भाषा के मध्य अंतर स्पष्ट करें। यहाँ दो प्रश्न हैं, दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है कि सीखने के माध्यम के रूप से विद्यालय, स्कूल और भाषा के बीच में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार आपने यहाँ देखा कि C4 पर जो आधारित आपको क्वेश्चन दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो क्वेश्चन दिया गया है आप इसका लाभ लेकर के अपनी परीक्षा को बेहतर ढंग से लिखें। ये प्रश्न आपको बिफोर इसलिए दिए जा रहे हैं कि जिससे कि आप तैयारी अच्छे से करें, परीक्षा में किसी तरीके की परेशानी ना हो, घबराहट ना हो, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपकी परीक्षा अच्छे से जाएगी, आप अपनी तैयारी को अंजाम दें, जिससे कि आप एक अच्छे अंक के साथ आने के बाद आपका यह नियोजन में भी काम आएगा और साथ ही साथ आपके रिजल्ट की भी खूबसूरती को बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह जो प्रयास है यह अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे। अच्छा यदि लगा है तो आप इसे लाइक से शेयर करें और साथ ही साथ यदि आप नए दर्शक हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से जो कुछ भी नई सूचना होगी मैं आपके लिए लेकर के जब आऊँ तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए इसी उम्मीद और इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपनी तैयारी को और अच्छे से करें, जिससे कि आपकी जो परीक्षा है अच्छे ढंग से जाए और आप एक सफल शिक्षक होकर के समाज के सामने उपस्थित हों। फिर एक अगली नई कड़ी में नए टॉपिक के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।